वर्ल्ड में सबसे पहले बात ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले की और उसके पाकिस्तान कनेक्शन की। अभी तक के पूरी डिटेल के साथ और हर एक खुलासे के साथ। सिडनी शहर में समंदर किनारे दो आतंकियों ने गोलीबारी से तांडव मचा दिया। हमले की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, जो कल से आप लगातार देख रहे होंगे। हमलावरों ने तकरीबन 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें सैकड़ों लोग रेत पर और आसपास की सड़कों पर इधर उधर भागने लगे। इस गोलीबारी में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। वहीं 42 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। इस अटैक को एक पाकिस्तानी बाप बेटे ने मिलकर अंजाम दिया है, यह अब तक खुलासा हुआ है। हमलावरों की पहचान साजिद अकरम और नवीद अकरम के रूप में हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी 50 साल के साजिद अकरम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका 24 वर्षीय बेटा नवीद अकरम पुलिस की हिरासत में है। हालांकि अभी उसका इलाज किया जा रहा है। उसकी हालत गंभीर है क्योंकि उसे भी गोली लगी है, लेकिन वो कस्टडी में है। भीषण आतंकी हमले के बाद जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, इस आतंकी हमले की परतें खुलने लगी। आतंकी हमले में शामिल आतंकी साजिद अकरम और नवीद अकरम ने अपने घर में कहा था कि वो दक्षिणी समुद्री तट पर फिशिंग के लिए जा रहे हैं, और इसी बहाने से वो घर के बाहर निकले और इसके बाद उन्होंने इस आतंकी वारदात को, खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। हालांकि आरोपी की मां वेरिना अकरम ने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो ना तो शराब पीता है और ना ही स्मोकिंग करता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने ये आतंकी हमला कैसा कर दिया। मेरा बेटा कभी गलत संगत में भी नहीं रहा। और आरोपियों का पाकिस्तान कनेक्शन तो जगजाहिर हो गया है। जैसे ही नवीद के बैकग्राउंड का पता चला, पुलिस ने सिडनी में पश्चिम में बोनिरिग में उसके घर को घेर लिया। यहूदियों के त्योहार हनुका समारोह के दौरान हुई इस गोलीबारी को अब तक की सबसे भयावह आतंकी घटनाओं में से एक माना जा रहा है। इस हमले को अब आधिकारिक तौर पर आतंकवादी हमला करार दे दिया गया है और उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। जांच एजेंसियां आरोपियों के बैकग्राउंड, पढ़ाई लिखाई और विदेशी कनेक्शन को खंगालने में जुट गई है। सिडनी के एक वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी के मुताबिक हमलावरों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। दोनों हमलावर पाकिस्तानी मूल के हैं। आरोपी पिता साजिद अकरम 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। उसने वहां वेरना नाम की ऑस्ट्रेलिया महिला से शादी की, अपना वीजा पार्टनर वीजा में बदल दिया और तब से वो रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर था। साजिद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। बेटे नवीद का जन्म 2001 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नवीद अकरम इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई नागरिक माना गया। सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था। यह संस्थान अरबी और कुरान की शिक्षा देता है। नवीद ने इस्लामाबाद में हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। 2019 में नवीद ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन के जांच के घेरे में आया। आईएसआईएस से जुड़े संदिग्धों के संपर्क में होने के कारण वो जांच के दायरे में था और उसने हाल ही में अपनी जॉब भी लूज कर दी थी, नौकरी चली गई थी। सोशल मीडिया पर शूटर नवीद अकरम की तस्वीर वायरल हो रही है। ये जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, लाइसेंस की फोटो में नवीद पाकिस्तान की क्रिकेट जर्सी पहने नजर आ रहा है। अकरम के न्यू साउथ वेल्स स्थित ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसके साथ ही सिडनी कुरान कॉलेज के प्रमुख शेख एडम इस्माइल और नवीद अकरम की एक पुरानी ऑनलाइन फोटो भी वायरल हो रही है। ये वाली तस्वीर, इस्माइल कह रहा है कि उन्होंने 2022 के बाद से नवीद को देखा ही नहीं। एडम इस्माइल ने कहा है कि अकरम ने कुरान और अरबी भाषा में क्लास के लिए 2019 के अंत में संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि मैंने उसे केवल 1 साल के लिए कुरान पढ़ाई और अरबी सिखाई। यह एकमात्र विषय था जो मैंने उसे पढ़ाया था। ये इस क्षेत्र में विशेषज्ञ माने जाते हैं। यह मामला सिर्फ एक आतंकी हमले तक अब सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इंटरनेशनल टेररिज्म तक चला गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, कट्टरपंथ, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन जैसे गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई जांच एजेंसियों के साथ साथ खुफिया तंत्र इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नवीद अकरम किस रास्ते से कट्टरता की ओर बढ़ा। पुलिस के मुताबिक 50 साल के हमलावर साजिद अकरम के पास 6 लाइसेंसी बंदूकें थी, जिसका इस्तेमाल वो शिकार के लिए करता था।
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि साजिद अकरम एक गन क्लब का सदस्य था और राज्य के कानून के तहत उसके पास गन लाइसेंस था। जांच में यह भी सामने आया कि पिता करीब 10 सालों से कानूनी रूप से लाइसेंसधारी हथियार रखे हुए थे। वही हथियार इस हमले में इस्तेमाल किए गए। पुलिस ने सिडनी के बोनीरिंग और कैम्पसी इलाके में छापेमारी की और वहां से कई अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। दुनिया इस आतंकी हमले के बाद स्तब्ध है। खुद ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने देश को संबोधित किया है। उन्होंने कहा, यह हमला यहूदी ऑस्ट्रेलियाई समुदाय को निशाना बनाकर किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहूदी ऑस्ट्रेलियन लोगों पर हमला हर एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक पर हमला है। तो वहीं यहूदियों पर हुए इस हमले को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पर नाराज हो गए। बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक सरकार की नीतियों ने आग में घी डालने का काम किया है। नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि एंटी सेमिटिज्म एक कैंसर की तरह है। यह तब फैलता है जब नेता इस पर चुप रहते हैं और कार्रवाई नहीं करते। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को नेतन्याहू ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सरकार की नीतियां यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे रही हैं। 17 अगस्त को खत लिखकर एल्बनीज को इस बात की जानकारी दी गई थी। फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का फैसला खतरनाक है। यह यहूदी विरोधी आग में घी डालने जैसा है। यह आतंकियों को बढ़ावा देता है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने यहूदी विरोधी घटनाओं पर जरूरी कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से आज यह दिन देखना पड़ रहा है। नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा वॉर के बाद ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी हमलों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए मजबूत कदम नहीं उठाए। वो इसे सरकार की कमजोरी मानते हैं। सिडनी में हुए हालिया हमले के बाद नेतन्याहू का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि इजराइल ने खतरे को पहले ही भांप लिया था। सिडनी में हुई गोलीबारी की घटना में एक इजरायली नागरिक की भी मौत हुई है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि अगर उसके लोगों को निशाना बनाया गया तो वो कहीं भी अटैक करेगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो। इसलिए पूरी दुनिया में अब एक अलग डर का माहौल बना हुआ है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या इजराइल पाकिस्तान तक पहुंच सकता है या पाकिस्तान पर कार्रवाई कर सकता है। यहूदी त्योहार हनुका के दौरान हुई गोलीबारी ने ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय के उस डर को सच साबित कर दिया, जो 7 अक्टूबर 2023 के हमास इजराइल युद्ध के बाद से लगातार पनप रहा था। 16 लोगों की मौत ने यह साबित कर दिया कि धमकियों और आगजनी अब सीधे कत्लेआम में बदल चुकी है। यहूदी नेताओं का कहना है कि वो अपने देश में सुरक्षित महसूस नहीं करते। सेंट्रल सिडनी सिनेगॉग के रब्बी लेवी वोल्फ के अनुसार यहां एक यहूदी होने के नाते हमेशा पीछे मुड़कर देखना पड़ता है कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। शायद हमें एक दिन वापस इजराइल जाना पड़े। विडंबना देखिए कि दुनिया में अब एक वही एकमात्र सुरक्षित जगह इजरायलियों के लिए रह गई है। सिर्फ 2 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया में यहूदी परिवारों पर 15 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाएं कितनी बढ़ी हैं पता है आपको? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन जूरी की एक रिपोर्ट है। उससे पता चलता है कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाएं बढ़ी। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक 2062 घटनाएं हुई। अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक 1654 घटनाएं हुई। 2023 में औसत से 5 गुना ज्यादा घटनाएं हुई। 2025 में एडीएल के सर्वे के मुताबिक 20% नागरिक एंटी सेमेटिक विचार रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में करीब 1.5 लाख यहूदी रहते हैं। देश की आबादी 2.25 करोड़ की आबादी का एक छोटा हिस्सा है। 1/3 सिडनी के पूर्वी उपनगरों जैसे बॉन्डी में रहते हैं और बॉन्डी में ही बॉन्डी बीच पर यह हमला किया गया। गाजा में हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को निशाना बनाया गया, जो नेतन्याहू लगातार कहते आ रहे हैं, और घटनाएं भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यहूदियों की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं किया, या फिर यहूदियों की सुरक्षा को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने नजरअंदाज किया? आरोप गंभीर है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों ने न सिर्फ वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती नफरत की चिंता भी गहरी कर दी है। गाजा संघर्ष के बाद से ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों, खासतौर पर सिडनी और मेलबर्न में यहूदियों के खिलाफ हिंसा, धमकियों और तोड़फोड़ की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है।
कब कब घटनाएं हुई हैं ये भी जान लेते हैं। अक्टूबर 2023 में सिडनी ओपेरा हाउस के बाहर प्रो पैलेस्टाइन रैली में एंटी सेमेटिक नारे लगाए गए। यह युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद की पहली बड़ी घटना थी। मई 2024 मेलबर्न में सबसे बड़े यहूदी स्कूल की दीवारों पर नारे लिखे गए। यहूदी विरोधी नारे लिखने से तनाव भी फैल गया। 13 अक्टूबर 2024 सिडनी में एक यहूदी बेकरी पर नफरत भरे नारे लिखे गए। मालिक के लिए धमकी भरा नोट भी छोड़ा गया, लिखा हो गया सावधान रहें। 17 अक्टूबर 2024 सिडनी के बॉन्डी में कर्ली लुइस ब्रूइंग कंपनी पर हमला किया गया। कंपनी के सामने के दरवाजे में आग लगा दी गई। 20 अक्टूबर 2024 लुइस कॉन्टिनेंटल किचन को आग के हवाले कर दिया गया। 21 नवंबर 2024 सिडनी के पूर्वी इलाके में आगजनी हुई, जहां यहूदी आबादी अधिक है। वहां कई कारों को जला दिया गया, कई इमारतों में तोड़फोड़ की गई। 6 दिसंबर 2024 मेलबर्न में अदास इजराइल सिनेगॉग में आगजनी की गई। एक यहूदी मंदिर में किसी ने आग लगा दी। मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, एक व्यक्ति घायल हुआ। पुलिस ने इसे आतंकी हमला माना। 11 दिसंबर 2024 सिडनी के पूर्व में फिर से कारों को जलाया गया, इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। 7 जनवरी 2025 सिडनी के छाबाद नॉर्थ शोर सिनेगॉग के पास डराने की कोशिश हुई। श्रद्धालु को धमकाने के आरोप में एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया। 10 और 11 जनवरी 2025 सिडनी के अलावाह सिनेगॉग पर स्वास्तिक बनाए गए। अगले ही दिन न्यू टाउन सिनेगॉग में आग लगाने की कोशिश की गई। 21 जनवरी 2025 सिडनी के पूर्व में एक चाइल्ड केयर सेंटर में आग लगा दी गई और दीवारों पर नफरती भरे नारे लिखे गए। 12 फरवरी 2025 सिडनी के अस्पताल की 2 नर्सों को टिकटॉक पर धमकी मिली थी। यहूदी मरीजों को जान से मारने की धमकी दी गई और इलाज से मना करने पर निलंबित किया गया। 4 जुलाई 2025 पूर्वी मेलबर्न सिनेगॉग में डिनर के दौरान आग लगा दी गई। 20 श्रद्धालु जान बचाकर भागे। ये घटनाएं इस बात को साफ करती हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मजबूती से ऐसे हमलों पर कदम उठाया होता और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की होती तो शायद ये दिन देखना ना होता। अब हुआ क्या इस हमले के बाद? इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय में डर का माहौल है। कई लोग सार्वजनिक रूप से यहूदी पहचान छिपा रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म बदल रहे हैं। सरकार ने स्पेशल एनवॉय नियुक्त किया है। कुछ घटनाओं में ईरान का विदेशी प्रभाव, नो नाजी और बाकी समूहों की भूमिका निकली है, लेकिन इस्लामोफोबिया में भी वृद्धि हुई है और एंटी सेमिटिज्म का स्पाइक बहुत तेज है। ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटनाएं आम नहीं है। साल 1996 में पोर्ट ऑर्थर में हुए एक बेहद दर्दनाक हमले के बाद यहां सख्त गन कानून लागू किया गया। उस हमले में एक अकेले हमलावर ने 35 लोगों की जान ली थी। ऑस्ट्रेलिया में बंदूक खरीदने के लिए अब बहुत कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना होता है। हालांकि यहां भी बंदूक से जुड़े अपराध होते हैं, लेकिन आमतौर पर वो किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाकर किए जाते हैं। उनका दायरा बहुत सीमित होता है, मास शूटिंग नहीं होती। इस अटैक को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे बड़ा यहूदी विरोधी आतंकी हमला करार दिया गया है। हालांकि 2 महीने पहले ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी प्रार्थना स्थल यानी कि सिनेगॉग के बाहर आतंकी हमला हुआ। इसमें 2 यहूदियों की मौत हुई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। क्रमसल इलाके में कई यहूदी योम किपुर त्योहार पर प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे। इस दौरान हमलावर ने उन पर कार चढ़ा दी और फिर गोलीबारी करने लगा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर को वहीं ढेर कर दिया था। दुनिया के इतिहास में कई बड़े और खतरनाक आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें भारी जनहानि हुई है और उनका प्रभाव लंबे समय तक रहा है। दुनिया के इतिहास में कई बड़े और खतरनाक आतंकी हमलों की बात की जाए अगर, तो उसमें ओक्लाहोमा सिटी का बॉम्ब ब्लास्ट 1995 की बात याद आती है, जब अमेरिका में टिमोथी मैकवे ने संघीय भवन में बम धमाका कर दिया था। 168 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। 9/11 का आतंकी हमला अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है। 2001 में अमेरिका में सबसे घातक और व्यापक आतंकवादी हमला हुआ। अल-कायदा नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया और इस हमले में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया गया था। लगभग 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2005 का लंदन बम ब्लास्ट, लंदन के सार्वजनिक परिवहन पर विस्फोट करते हुए अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेनों और एक डबल डेकर बस में धमाके हुए, जिसमें 56 लोग मारे गए थे। 26/11 मुंबई टेरर अटैक 2008 में अंजाम दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले को अंजाम दिया। कई जगहों पर एक साथ हमला किया, जैसे लोन वुल्फ अटैक होता है, जैसी तस्वीर आपने सिडनी में देखी बॉन्डी बीच पर। वहां सिर्फ 2 हमलावर थे।
मुंबई में कई हमलावर एक साथ घुसे और अलग अलग इलाकों में अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी, जैसे कि ताज होटल, रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस। और इस हमले में 170 लोगों की जान चली गई। सैन बर्नार्डिनो हमला 2015 में अमेरिका में पार्टी हॉल में गोलीबारी की गई। एक दंपति ने गोलीबारी की और 14 लोग मारे गए। पेरिस हमला 2015 में फ्रांस में बड़ा हमला हुआ। आईएसआईएस ने गोलीबारी और बम धमाके किए, जिसमें 130 लोगों की जान चली गई। बेल्जियम एयरपोर्ट और मेट्रो पर हमला 2016 में ब्रुसेल्स में हमला हुआ। लगभग 32 लोगों की इस हमले में मौत हो गई। फिर लास वेगास शूटर 2017 में अमेरिका में एक कंसर्ट पर गोलीबारी की गई। 60 से अधिक लोग मारे गए, 400 से ज्यादा घायल हुए। श्रीलंका में ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट 2019 में कई चर्चों और होटलों को निशाना बनाया गया। इसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए। क्राइस्टचर्च मस्जिद पर हमला 2019 में न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों में बंदूकधारियों ने हमला किया और 51 लोग मारे गए। ये वो आतंकी हमले थे जिन्होंने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। इससे पहले भी आतंकी हमले हुए, लेकिन 1995 से लेकर साल 2025 में आज हम खड़े हैं। पूरी दुनिया ने क्या सीख लिया इन आतंकी हमलों से? पूरी दुनिया ने इन आतंकी हमलों से यह सीख ली कि जो उनके काम के हैं वो गुड टेररिज्म है, और जो उनके काम के नहीं हैं वो बैड टेररिज्म है। इसमें सबसे आगे अमेरिका है। अमेरिका अभी तक पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं कह पाया है, और अभी हाल ही में पाकिस्तान के लिए IMF की फंड जारी हुई है, 27वीं किश्त। अब आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका पाकिस्तान को फंड कर और पाकिस्तान के आतंकी दुनिया भर में बम फोड़ रहे हैं। भारत में हुआ पहलगाम हमला भी इस्लामिक कट्टरता का ही एक नतीजा था। अफ्रीका में ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं साफ करती है कि आतंकवाद केवल दूर देशों का खतरा नहीं है, यह पूरी मानवता पर, विश्व समुदाय पर खतरा है, जो कहीं भी कभी भी हिंसा फैला सकती है, लोगों की जान ले सकती है। सुरक्षा एजेंसियां हर कदम पर सतर्क हैं और आने वाले दिनों में धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यह हमला दिखाता है कि ISIS का वैचारिक और नेटवर्क आधारित खतरा पूरी दुनिया से भी खत्म नहीं हुआ है। इस हमले ने सिडनी के ये साबित कर दिया है कि आतंकवाद कहीं भी किसी भी समय आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए दुनिया को सतर्क रहने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात, दुनिया को सेम एक पेज पर आने की जरूरत है। अगर हम बात यहूदियों की करें तो दुनिया में कई बार यहूदी समुदाय को निशाना बनाया गया। हिटलर के वक्त पर तो लाखों यहूदियों को मार दिया गया था। वक्त तो बदला, लेकिन यहूदियों पर हमले समय समय पर होते रहे हैं और यहूदियों को डराने की कोशिश की जाती रही है। यहूदियों को कब कब निशाना बनाया गया, बड़े हमले कब कब हुए? हिटलर की बात तो मैंने आपको बताई, लेकिन 2002 ले लीजिए, ट्यूनीशिया, यहूदी धार्मिक स्थल पर अल गरीबा सिनगॉग पर हमला किया गया। सिनगॉग जैसे मंदिर होता है वैसे यहूदियों के लिए सिनगॉग होता है। यहां ट्रक में भरे विस्फोटक से हमला किया गया और अलकायदा से जुड़ा हुआ आतंकी सामने आया। 21 लोगों की मौत हुई। 9/11 के बाद यहूदी धार्मिक स्थल पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। 2003 में मोरक्को में यहूदी सेंटर, रेस्टोरेंट, होटल को निशाना बनाया गया। इस्लामी आतंकी सेल का हमलावर था। 45 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। साल 2006 फ्रांस, इलान हलीमी की यहूदी विरोधी हत्या की गई और यहूदी युवक का अपहरण किया गया और उसे यातनाएं दे देकर उसे मारा गया। यूरोप में आधुनिक एंटी सेमिटिज्म का एक बड़ा उदाहरण है। 2012 फ्रांस, यहूदी स्कूल के बाहर गोलीबारी हुई। हमले में 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। उद्देश्य यहूदी बच्चों को निशाना बनाना था। पूरे यूरोप को झकझोर देने वाली घटना थी कि मासूमों को कौन निशाना बनाता है। 2014 बेल्जियम, ब्रसेल्स यहूदी संग्रहालय में गोलीबारी हमले में 4 की मौत हो गई। हमलावर ISIS से प्रभावित था। यूरोप में ISIS प्रेरित यहूदियों पर यह हमला माना गया। 2015 यहूदी सुपरमार्केट को निशाना बनाया गया। 4 यहूदियों की मौत हुई। यहूदी ग्राहकों को टारगेट करना मकसद था। 2015 डेनमार्क, कोपेनहेगन सिनगॉग के बाहर गोलीबारी हुई। यहूदी समुदाय के बाहर अचानक से गोलीबारी की गई, जिसमें कई लोगों की जान गई। 2017 फ्रांस, यहूदी महिला की हत्या कर दी गई। महिला पर आरोप था कि वो धार्मिक नफरत फैला रही है। 2018 अमेरिका, ट्री ऑफ लाइफ सिनेगॉग पर हमला किया गया। 11 यहूदियों की हत्या कर दी गई। अमेरिकी इतिहास का सबसे घातक यहूदी विरोधी हमला था। हमलावर फार राइट श्वेत राष्ट्रवादी बताता था। 2019 अमेरिका, कैलिफोर्निया में यहूदी धार्मिक स्थल पर हमला किया गया।
एंटी सेमेटिक विचारधारा का था। एक यहूदी मारा गया और पासओवर प्रार्थना के दौरान यह हमला हुआ। 2019 जर्मनी, योम किपुर के दिन हमला हुआ। दरवाजा न टूटने पर बाहर मौजूद लोगों की हत्या कर दी गई। हमलावर नियो नाजी सोच से प्रभावित था और 2 यहूदियों की जान गई। 2023-24 के बाद से, इजराइल हमास युद्ध के बाद से यूरोप अमेरिका में सिनगॉग पर आगजनी, यहूदी लोगों पर सड़क पर हमले, धमकियां, तोड़फोड़ बढ़ी हैं और ऐसी घटनाओं में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि 2008 में जो 26/11 हमला भारत में हुआ, उसमें नरीमन हाउस को निशाना बनाया गया। ये वो इलाका था जहां बड़ी संख्या में यहूदी रहते थे। और एक बार फिर से जब सिडनी में बॉन्डी बीच पर यहूदियों को निशाना बनाया गया है, तो इजराइल फिर से गुस्से में। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि टेररिज्म को लेकर जब तक दुनिया 2 धड़ों में बटी रहेगी, तब तक आतंकवाद का समूल नाश मुमकिन ही नहीं है। आतंकवाद का सफाया किया ही नहीं जा सकता है। जरूरी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को, या जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, उन मुल्कों को कंप्लीट आइसोलेट किया जाए, अलग थलग किया जाए, आर्थिक तौर पर तोड़ा जाए, ब्रेकडाउन किया जाए।